हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूं? भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए, ऐसा क्या हो गया? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, काव्या जी के द्वारा 20 रुपए की आजो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी बात श्री लखनलाल जी को ले आए। हनुमान, ये हमारे भैया को क्या हुआ? भैया हनुमान, हमारे भैया को ये क्या हुआ? प्रभु, मैं युद्ध करते करते बहुत दूर चला गया और जब मैं वहां से वापस आकर मैंने देखा कि भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, तो इनको मैं आपके पास लेकर के आया हूं। प्रभु, मूर्छा आई है? कोई बात नहीं, हम अपने भैया को आवाज देंगे, वे अवश्य उठेंगे। भैया लखन, भैया लखन, उठो ना। भैया नहीं भैया, ये आपको क्या हुआ? आप हमें कष्ट इस बात का हो रहा कि हमने तो आपके साथ रहकर ये सोचा था कि लंका का राजा बना देंगे उन्हें, किंतु आप हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हैं। हम कैसे लंका पर विजय प्राप्त करेंगे? जब लखन नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सीय कहा, जब सीय नहीं भैया जी, आप परेशान ना हो। आप इस समय रामादल में हैं। रामादल में? हाँ, हम अपने भवन भी छोड़ रहे थे। हे वैद्य जी, देखिए ना, हमारे भैया को मूर्छा क्यों आई है? आप कुछ करें। मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे इनका उपचार करूं? कैसे इनका उपचार करूं? यही होगा भगवान जो बैरी का इसमें प्रत्यक्ष बुराई है तो ऐसा ये करेगा। हे वैद्य जी, आप धर्म की बात कर रहे हैं। आपने
हमारे भैया की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ठीक है, में ही तू निज राज गया। संजय साहू के द्वारा भी 100 पुष्पोत्तरायण प्राप्त हुई है। कमिटी उनका बहुत बहुत साधुवाद करती है और ये कई वर्ष की लीला है, बड़ा आनंद आ रहा है। हे वैद्यराज, हमने भी अपना धर्म निभाया और आप भी धर्म निभा रहे हैं। हमने अपना धर्म निभाया है तो हमारा विचार है आपको अपना धर्म निभाएंगे, किंतु उससे पहले हमारे विषय में जाने। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य की नाव पर यदि मरता है तो मर जाए। जिस धर्म सत्य की नाव पर यदि मरता है तो मर जाए। हाँ, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं हम जान पाए। प्रभु चित्र राम ने धर्म नहीं जाना, क्या ये धर्म है? कहने गए प्रभु धर्मावतार मैं जान गया, सत्य हो तुम धर्मावतार, पहचान लिया। प्रभु मैं आपको जान गया हूं, परंतु देख रहा हूं ना इनके सेवन मूर्छाई और वो बूटी हमारे पास नहीं है। वो बूटी थोड़ा दिन में मिलेगी और वहां कोई ऐसा आपके दल में हो तो सूर्य के पहले अगर वो बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। प्रभु जय कार्य हम तुम्हें सौंप रहे। वैद्य जी ने जैसा कहा वैसा करो, जाकर जाओ। आकाश में हो या पृथ्वी पर, चाहे वो हो सागर में, लाएगा जाकर दास भी, चाहे वो हो ब्रह्मा के घर में। अरे बदलाओ उसका रूप रंग, किस जगह हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो दिन से पहले आ जाएगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये ज्वाला की तरह चमकती होगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी बताइए। हनुमान, ये जो बूटी है रात में ज्वाला की तरह चमकती है। एक बात तुम सुन हनुमाना, बीच राह में रुक नहीं जाना। लाख दिया फिर नहीं गिरे, उदय जो हो गए भाई, बचा लो आज मत। जय श्री आज्ञा वैद्य जी, मैं शीघ्र जाऊंगा और शीघ्र सूर्योदय होने से पहले मैं बूटी लेकर आऊंगा। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय, बोलिए भगवान की जय। जय जय श्री राम। वो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न
वो औषधि लेकर गोवा की पर्वत को चला गया है। सुखेत वैद्य जी ने सारा रहस्य बता दिया है। कौन ने इसने बिगड़िया अरे दुष्ट, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा पान करके मन में उन्मत्त इतना सो गया कि उसे ये भी ज्ञान नहीं कि उसके समक्ष कौन उपस्थित है, कौन है। कौन है? अरे दास, आइए महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए, बैठिए बैठिए। आयुष्मान आपका आपका आगमन ये रात्रि में कालीन, मैं आपके पास कुछ आशा लेकर आया हूँ। मैं यही तो देख रहा हूँ कि आप मेरे भवन में आए हैं और वो भी आधी रात्रि में। महाराज, क्या क्या खाएंगे, क्या मंगवा दूं आपके लिए? कुछ नहीं, हम्म? मैं चाहता ये हो कि हमारे पुत्र गणनाथ ने युद्ध स्थल में उस छोटे तपस्वी पर वीर गादिनी नाम की शक्ति का प्रयोग करके उसको मूर्छित कर दिया गया है और हनुमान नाम के बानर को लंका में मृत संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया है। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, अभी न बताइए, रुक जाइए। आप मेरे यहाँ आए हैं और है अवश्य युद्ध। युद्ध क्यों प्रारंभ है महाराज, आप बताइए। युद्ध क्यों प्रारंभ है? मैं यहीं से सुनूंगा आपकी बात। युद्ध इसलिए प्रारंभ है कि दो तपस्वी जंगल में आए और मेरी बहन शूर्पणखा घूमते घूमते उस जंगल में चली गई और वो बड़े की पत्नी के साथ मिलना चाहती थी, तो उसके छोटे भाई ने उसके नाक कान काट डाले। ठीक किया, ठीक किया। क्या कहा? ठीक किया। सड़ी सब्जी खा लेगी, उसको पता नहीं चलेगा। और इसके पश्चात गलत किया, गलत किया, बिल्कुल गलत किया तुम तपस्वी ने। गलत किया ना? फिर एक वानर आया, उसने यज्ञ, उसने बालिका उजाड़ डाली, अक्षय कुमार का वध कर दिया और लंका जला करके चला गया। बांदर ने वही हनुमान नाम का वानर है, ध्यान रखना तुम भी, ऐसा न हो कि तुम्हारी भी व्यवस्था कर दे। इसलिए वैसे तुम बहुत बड़े वीर हो, मायावी हो, क्योंकि हम राक्षसों में ये गुण हुआ करता है कि माया के द्वारा भेष बदलना। तो तुम छल बल से उस हनुमान नाम के बानर को पथ में रोकना, क्योंकि एक क्षण महाराज, आप कह रहे हैं कि हनुमान नाम का बानर और तुझे रास्ता रोकना है। वही हनुमान नाम का बानर इस लंका में आया था। लंका में हम सब लोग थे, आप नहीं थे क्या? मैं भी था। तो जब आप थे तो उस बानर का जब आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूंगा? एक मौका में मेरा चेहरा बिगाड़ देगा। मैं यही तो चाहता हूँ महाराज, कि तुम्हारी भी सदगति हो जाए साथ साथ।
महाराज मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? सुनता सके थोड़ी सागयति तेहि मन की न विचार। विचार करना पड़ेगा। अगर विचार नहीं करता हूं तो ये मुझे मार भी सकता है। अगर नहीं जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, अगर जाता हूं तो भी मारा जाऊंगा। अंतर इतना है कि अगर इसके हाथ से मैं मारा गया तो तर नहीं पाऊंगा, और भगवान के भक्त के हाथ से मारा गया तो मैं तर जाऊंगा, तो बात भी बन जाए, बात भी मान लूं और मैं चला भी जाऊं। महाराज कहो। मैं जाऊंगा। तो जाओ अवश्य, उस वानर का पथ और तो करो। और एक बात ध्यान रखना, सूर्योदय के पहले वो वानर मृत संजीवनी बूटी न लाने पाए, और अगर ऐसा हो गया तो उस छोटे भाई के प्राण पुनः जीवित हो जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है, मेरे आदेश का शीघ्र पालन हो। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। बस नहीं चला मुझे शिक्षा का चलिए मेरी माया सुंदर सा का जंगला, चांदी का बंगला मोहे बाबा बना दे। मेरी माया मोहे बाबा बना दे। मेरी माया सोने का जंगला, चांदी का बंगला, सोने का जंगला, चांदी का बंगला मोहे बाबा बना दे। ओ माया मोहे बाबा मेरी माया सोने का जंगला, चांदी का बंगला मोहे धोती पहना दे। ओ माया सोने का जंगीला, चांदी का बंगला, सोने का जंगीला, चांदी का बंगला, एक कुर्ता मगा दे। ओ माया चली मेरी माया कभी पहने नहीं है इसको, इस कलर को तो कभी नहीं पहना। पहली बार
ये जो है कलर पहन रहे हैं, कुर्ता पहनता हूँ काला। सोने का जंगला चांदी का बंगला मोहे पक्का भया दे। ओ माया सोने का जंगला चांदी का बंगला मोहे पक्का भया दे। राम नवमी राधे ओ माया राम एक दाढ़ी मंगा दे ओ माया। लगता है मेरी माया बुढ़ा गई है, माया बुढ़ा गई है तभी सफेद बाल भेजा गए हैं। कोई बात नहीं है, माया तू बुढ़ी है, कम काम कर पाती है तो मैं स्वयं कर लूंगा। एक दाढ़ी मंगा दे, एक दाढ़ी लगा दे ओ माया, ओ माया। हे माया, इतनी इस दाढ़ी से बदबू आ रही है, तू कहाँ से उठा के लाई है? चलो कोई बात नहीं, गुजारना पड़ेगा क्योंकि तेरी बात मानना पड़ता है। मेरी प्यारी प्यारी पूजनी माताएं, मैं आप लोगों को प्रवचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो भी भक्त दान करना चाहता है इस कमंडल में ठोक दे। एक समय की बात, एक जटा सजना दे ओ माया। बात है कि चंदन जी का जो स्तर है वो इतना अच्छा स्तर है, ये हमारी मूवियों में काम करने लायक व्यक्तित्व है इनका, और आगामी मूवी में मैं इनको जरूर लूंगा, ये मेरी तरफ से वादा है। बहुत खूबसूरत कार्य करते हैं आप, बहुत प्रेजेंट माइंडेड हैं आप, बहुत प्रेजेंट माइंडेड हैं। लोगों को आकर्षित करने की आपके अंदर जो कला है वो बेहद खूबसूरत है। चंदन जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे सदैव, और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। सोने का जंगला चांदी का बंगला एक माला मना दे। माला कमंडल लाया जाए माया। बिना कमंडल के जब तक मैं बैठता हूँ तपस्या करता हूँ तब तक जो है कमंडल मंगवा लिया जाए। माया जल्दी जाओ, चाहे तुम्हें जहाँ रहते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। श्री लालचंद पांडे जी की तरफ से ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारे चंदन भैया के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है चंदन भैया। जय मेरी प्यारी बहू, यही कमंडल प्रयोग करता हूँ मैं। छोटा मोटा कमंडल से काम नहीं चलता। हाँ, यही मैं अपने यहाँ पर रखता हूँ, कुटिया में यही लिए चला जाता हूँ।
दोनों काम होते हैं एक चीज से। हाँ भक्तों, मैं महात्मा पहुंचा